बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 14 है मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, आज हम चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको सारे चैप्टर्स आपकी बुक के पढ़ने को मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं या फिर चैप्टर को समझना है तो उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके किसी भी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो जाइए जल्दी और आपके जो भी आपका चैप्टर पढ़ना है पढ़िए, जिसके क्वेश्चन आंसर करने करिए। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें आपके पहले आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। एक लाइक बटन जरूर दबा दो वीडियो पे। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि निकेल, कोबाल्ट और आयरन, ये तीनों तो आपके मैग्नेटिक से हैं, बट गोल्ड आपका मैग्नेटिक मेटल नहीं है, यानी कि गोल्ड जो है आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है, इज कंसनट्रेटेड इन 2 रीजन्स इज कॉल्ड पोल्स, यानी कि जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो एक तरह से उसके पोल्स में होती है ना। जैसे मैग्नेट होता है, इसमें 2 पोल्स होते हैं S और N, तो इनमें इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। आगे हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, एन ए मैग्नेट इज रोल्ड इज इन पैक्ट ऑफ स्टील पिंस, द पिंस विल गेट मोस्ट अटैक्ट टू। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो पिंस है वो दोनों पोल्स पर इक्वली अमाउंट में अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ दिस डज नॉट यूज ए मैग्नेट, इनमें से किस में मैग्नेट का यूज नहीं होता। ठीक है, तो LCD TV में आपके मैग्नेट का यूज नहीं होता है, बाकी सब में आपके मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन, यानी कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैपन इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर टू गिवन आयरन बार बी इज ए बार मैग्नेट और नॉट। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, बोथ एंड्स ऑफ बी रिपेल्ड बाय द साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दीज मटेरियल कैन बी यूज टू बी मेक द नीडल ऑफ ए कंपास। ठीक है, तो हम किसका यूज कंपास की नीडल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टील का बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का तो नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि आपका जो स्टील है वही आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। अगला 8 क्वेश्चन है, तो पढ़ लो आप। ए कंपास नीडल इज कीप्ड द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो क्या होगा, इट विल इटसेल्फ अलोंग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड इट विथ इट्स एस पुल एंड एन पुल ऑफ द मैग्नेट। आगे हम देख रहे हैं कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है, वी कैन मेक ए मैग्नेट विथ ओनली 1 पोल। तो नेवर, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेट जो होता है उसमें हमेशा 2 पोल्स एग्जिट होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सिंगल पोल का कोई भी मैग्नेट नहीं हो सकता। अगला देखो, लाइक पोल्स। ठीक है, एक लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे SS या फिर NN, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड है, द अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट विथ इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नियर टू द ग्राफिकल साउथ पोल, यानी कि जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है हमारे जियोग्राफिकल के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका अर्थ होता है वो अपने आप में एक ह्यूज क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, इसलिए अर्थ का जो साउथ पोल है वो हमारे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। आगे हम देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्सिस्ट विदाउट ए मैग्नेटिक साउथ पोल? तो नेवर, ठीक है, कभी भी नॉर्थ साउथ के बगैर नहीं रह सकता। यू आर गिवन ए पीस ऑफ आयरन एंड बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ आयरन? ठीक है, तो आयरन जो रेल है उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हम ला सकते हैं, तो हम उसको सिंगल टचिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल टचिंग मेथड। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, द सिंगल टच मेथड मेक्स ए मैग्नेट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड नाउडेज टू बी मेक मैग्नेट्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि सिंगल टच जो मेथड होता है, ठीक है, वो आज के समय में यूज नहीं होता है। आज के समय में हम जो मेथड का यूज करते हैं मैग्नेट्स को बनाने के लिए, वो है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मेथड्स। अगला क्वेश्चन 7 है, इफ़ ए मैग्नेट इज हीटेड, अगर एक मैग्नेट को हीट करेंगे इट कैन बी लॉस इट मैग्नेटाइज। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मैग्नेट जो होता है अपना मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है उसको लॉस हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, इसको डी मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अगला 8 वाला क्वेश्चन है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कोई भी मैग्नेट होता है, ठीक है, वो जहाँ तक अपने एक तरह से स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है, विच इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक? तो मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। आगे है क्वेश्चन 10 नंबर, द आयरन पीसेज यूज फॉर द स्टोरिंग मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर्स। ठीक है, जो मैग्नेट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक कीपर्स कहते हैं। आगे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डज ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? ठीक है, अगर हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो, बिकॉज अर्थ बिहेव्स लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। मैंने अभी बताया था अर्थ जो होती है अपने आप में बहुत बड़ा मैग्नेट होती है, तो इसलिए जो वो है आप मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ है वो हमारे अर्थ के साउथ की तरफ होगा और मैग्नेट का जो साउथ है वो हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू? ठीक है, अगर हम मैग्नेट को दो पीस में ब्रोकन करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, इससे जो हमारा मैग्नेट है वो ब्रोकन हो तो जाएगा, बट वो एक अपने आप में इंडिविजुअल नया मैग्नेट बन जाएगा। तो देखो, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रोकन टू एंड रिजल्टेंट इज टू सेपरेट मैग्नेट्स, यानी कि अगर हमें किसी मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट है, इसको दो पीसेज में तोड़ेंगे तो वो अलग दो पीसेज जो है अलग अलग एक तरह से मैग्नेट हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं साउथ और नॉर्थ, उनको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा सेपरेट नहीं हो सकते हैं कभी भी, वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, इसलिए दो अलग अलग मैग्नेट्स बन जाते हैं अगर हम एक मैग्नेट्स के पीस को ब्रोक करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, पहले स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ कॉपर, वाई? ठीक है, तो नो, इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि कॉपर को तो मैग्नेट कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। मैग्नेट सिर्फ आयरन, निकल, कोबाल्ट के ही चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और स्टील की चीज़ों को भी अट्रैक्ट करता है। आगे क्वेश्चन 4 है, स्टेट द रूल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसमें जो रूल्स है वो यही है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक से मीन्स है एस यानी कि साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ, और अनलाइक से मीन्स है साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। ठीक है, नोट कर लो ऐसे। अगला क्वेश्चन 5 है, वन प्रिकॉशन यू शुड ऑलवेज टेक वाइल हैंडलिंग ऑफ ए मैग्नेटिक इज नॉट टू ड्रॉप इट। ठीक है, बाय, यानी कि ये आपको एक तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मैग्नेट को कभी ड्रॉप ना करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैग्नेट को ड्रॉप करने से वो है डी मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसका लूज हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको एक ऊंची हाइट से अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे समझ सकते हो। करो आगे। क्वेश्चन 6, वाई आर मैग्नेटिक कीपर्स यूज टू बी स्टोर मैग्नेट? ठीक है, मैग्नेटिक कीपर्स का यूज किया जाता है मैग्नेट को स्टोर करने के लिए, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर हम मैग्नेट्स को फ्रीली कंडीशन में छोड़ देते हैं मैग्नेट्स के पोल्स को, देन वो क्या होते हैं,
अपने मैग्नेटिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको लूज करते हैं, एक तरह से लूज हो जाते हैं, इसलिए उनको मैग्नेटिक कीपर्स में रखा जाता है। तो देखो, ए मैग्नेटिक कीपर्स इज पीस ऑफ वुड और सॉफ्ट आयरन विच इज यूज टू बी स्टोर मैग्नेट्स। इनमें मैग्नेट्स को रखा जाता है बिकॉज बार मैग्नेट्स गेट डैमेज डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन द पोल्स ऑफ बार लेफ्ट फ्री अलॉन्ग टाइम। यानी कि अगर हम मैग्नेट के पोल्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उनमें जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेट में जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो उनके पोल्स में होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीच में नहीं होती, बीच में होती है, बट ठीक है मोस्टली पोल्स में होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली शो दैट देर आर टू रीजन्स इन ए मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज, ठीक है, कंसनट्रेटेड। तो ये जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे वो यही है। अभी मैं बता रहा था कि मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादातर उनके पोल्स में होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो वो उसी के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट द टू रीजन्स। ठीक है, एक तो साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो इस चीज़ को शो करने के लिए, ठीक है, देखो, टेक ए बार मैग्नेट एंड रोल इट अप इन शीट ऑफ आयरन फिलिंग्स। एक बार मैग्नेट लेना है और इसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स डालनी है। व्हेन बी लेफ्ट द बार मैग्नेट्स बी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स डज नॉट स्टिक यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब जो आयरन की फीलिंग्स थी, आयरन की फीलिंग्स का मतलब है आयरन के जो टुकड़े थे वो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग एक तरह से चिपकते नहीं हैं, वो उनके पोल्स पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, देर आर हाउएवर ए फ्यू इज इन बिटवीन बट नॉन इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टू रीजन्स वेयर आर द टू एंड्स। यानी कि तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके पोल्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जो आयरन फीलिंग्स है वो बीच में कम चिपकती है और उसके एंड पॉइंट्स पर ज़्यादा चिपकती है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो उसके पोल्स में ज़्यादा होती है। आगे क्वेश्चन 2 है, सो डायग्रामेटिकली टू वेज इन विच ए मैग्नेट कैन बी फ्रीली सस्पेंड टू लोकेट डायरेक्शन। ठीक है, तो दो वे बताने हैं आपको, तो देखो ध्यान से। ए मैग्नेट कैन बी सस्पेंडेड फ्रीली टू शो दैट डायरेक्शन एज वे सस्पेंडेड बार मैग्नेट एज और ए पिवट नीडल माउंटेड इन ए ग्लास बॉक्स। ठीक है, या तो हम एक बार मैग्नेट को डायरेक्टली सस्पेंड कर सकते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक धागे से इस मतलब जो मैग्नेट है इसको हमने लटका दिया है, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर हमने पानी भरा एक, ठीक है, बॉक्स में और हमने उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दिया है। ठीक है, तो ये एक तरह से अपनी डायरेक्शन को लेने के लिए रोटेट करेगा, तो हम इसमें इसको फ्लोट होते हुए देख सकते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ से हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और बाकी की दो डायरेक्शन में वो नहीं होता कभी भी। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्टेप बाय स्टेप मेथड यू विल अडॉप्ट टू टेस्ट इफ ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेट। ठीक है, गिव द स्टेप बाय स्टेप मेथड यू विल एडोप्ट टू टेस्ट, अच्छा टेस्ट करना है पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज ए मैग्नेट। ठीक है, तो देखो, टू टेस्ट वेयर इज मैग्नेटिक मटेरियल इज ए मैग्नेट और नॉट, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, तो उस चीज़ को हमें चेक करना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो देखो, पहला है टेक ए मेटल बार, हमें मेटल बार लेना है, ब्रिंग वन पोल ऑफ ए बार मैग्नेट टू द वन एंड ऑफ द bar at its time as a observe. It is observed that one end of the metal's bar is attracted to one pole of the other repelled. ठीक है, देखो कोई भी बार मैग्नेट है या नहीं है, इस चीज़ का हम पता ये लगा सकते हैं कि ये देखो, ये बार मैग्नेट है या नहीं है। तो हम एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, हम ये एस है ये एन है, तो पहले हम इसको एस को यहाँ पे टच करते हैं, अगर अट्रैक्ट हो रहा है अच्छी बात है, फिर यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, एस अगर दोनों से अट्रैक्ट हो जाता है इट मीन्स ये बार मैग्नेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एस दोनों से कैसे टच हो सकता है, ठीक है,
एस तो सिर्फ एस से ही टच हो सकता है, एन से तो नहीं होगा ना, तो उस चीज़ का एक्टिविटी है, आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ए बार मैग्नेट, डिस्क्राइब द मेथड यू विल यूज टू बी मैग्नेटाइज एन RNL। ठीक है, आपको एक बार मैग्नेट दिया गया है, तो आप एक RNL को किस प्रकार मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सिंगल टच मेथड से करेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं। देखो, एन RNL कैन बी मैग्नेटाइज बाय ए बार मैग्नेट, यानी RNL को हम बार मैग्नेट से मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगल टच से। ठीक है, सिंगल टच एक मेथड होता है जिससे कि हम इसको कर सकते हैं। इन दिस मेथड देखो, वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज यूज टू बी स्ट्रोक द RNL, यानी कि RNL पर हमें एक बार मैग्नेट है, उसके एक पोल्स को स्ट्रक करना है। ठीक है, और स्ट्रोक द RNL फ्रॉम एक, देखो ध्यान से, आयरन जो नेल है ना, उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हम उसको स्ट्रोक करते हैं। ठीक है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके आयरन नेल है और ये आपके पास बार मैग्नेट है, तो यहाँ से स्ट्रक करने लगेंगे, यहाँ से स्ट्रक करते 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 यहाँ तक हम इसको स्ट्रक करेंगे, तो हम फाइनली ये देखेंगे। देखो, आफ्टर अबाउट 30 स्ट्रोक यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल हैज बिकम ए मैग्नेट when suspended freely it if the iron nail has been stroked by north pole and the first end and becomes the north pole while the other end। ध्यान देना, तो वो आयरन नेल है वो एक तरह से मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगती है अगर हम उसको सस्पेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो सिंगल टच मेथड है उसका यूज करके हम एक आयरन नेल को एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ला सकते हैं। क्वेश्चन अगला है 5 वाला आपका, नेम एंड डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कंपास जो आपका बॉक्स है, ठीक है, कंपास नीडल के द्वारा हम कर सकते हैं। तो देखो, एक मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू बी फाइंड डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन को फाइंड करने में हम यूज करते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में कंपास बॉक्स का यूज़ करते हैं, और वैसे भी मैग्नेट की जो डिस्कवरी हुई थी उसके बाद में उसका जो फर्स्ट यूज है वो आपके कंपास में ही किया गया था। ठीक है, तो कंपास कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल, कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, और एक पॉइंट पे, और इट इज़ मेड टू बी रोटेट फ्रीली अबाउट द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे जहाँ पे ये फिक्स होती है तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकती है। तो व्हेन देयर आर नो अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स इट इज़ विंकनिटी द नीडल्स पॉइंट टू बी नॉर्थ डायरेक्शन। अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो ये हमेशा जो है नॉर्थ और डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है हमारी अर्थ की, उसको ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इससे हम इस कंपास बॉक्स है या फिर कंपास नीडल का यूज हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स टेन 3 यूजेज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के 3 यूजेज तो यहाँ पर हैं, वैसे मैग्नेट के काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, तो देख लो यहाँ पे कौन से हैं 3 यूजेज। पहला है ऑटोमोबाइल्स डायनोम्स। ठीक है, तो देखो डायनोमो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो डायनोमो में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं उनमें भी। और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, जो कि जिनमें कि स्टोर करते हैं हम, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, और कंपास नीडल में हमने जस्ट अभी पढ़ा है, कंपास नीडल में मैग्नेट का यूज़ होता है, और कंपास का यूज़ होता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेटा क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस करें आप। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, ताकि अपने दोस्तों को भी एक तरह से क्वेश्चन आंसर पढ़ने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको बाकी के और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। ठीक है, वो आपके ही सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप सारे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।